बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था? रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फाइल पर एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। वो जो गोल्ड फाइल थी वो बहुत ही पतली थी। उसने 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस वाली गोल्ड फाइल लेकर उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को मद्देनजर रखते हुए उसने एटम का मॉडल पेश किया। अब रदरफोर्ड का पर्पस क्या था? वो चाहता क्या था, यानी किस लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था? उसने देखा एटम में पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद है, नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो वो ये जानना चाहता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक एटम में किस तरह से कोएग्जिस्ट करते हैं। He wanted to understand how positive and negative charges could coexist in an atom. उसने एक्सपेरिमेंट क्या? उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गोल्ड फाइल पर। ये उसकी बम्बार्डमेंट दिखाई गई है सारी। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अभी। उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गोल्ड फाइल पर। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल आर नथिंग मोर देन अ हीलियम न्यूक्लियाई। ये हीलियम एटम के न्यूक्लियाई होते हैं। मीन इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसा कि पोलोनियम है, जैसा कि रेडियम है, उससे खारिज होते हैं। और अल्फा पार्टिकल्स की तीसरी प्रॉपर्टी ये है, दे पेनिट्रेट टू सम एक्सटेंट इनटू अ मैटर। ये मैटर में कुछ हद तक पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखते हैं। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशंस क्या की? पहली बात ये है, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशंस की किस चीज पर हैं? आया कि अपनी आंखों से देखता रहा, या माइक्रोस्कोप यूज किया, या ऐसे सिंपल दीवार खड़ी कर दी? नहीं बेटा। तो रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन की उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्वेशन की। हम वैसे ये ऑब्जर्वेशन एक जिंक कोटेड स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। उसने इस फोटोग्राफिक प्लेट पर उन पार्टिकल की जो बम्बार्डमेंट है उनका बिहेवियर देखा। वो क्या देखता है? ये मैंने देखा, ये हीलियम के न्यूक्लियाई की बम्बार्डमेंट कर रहा है। उसने तकरीबन कोई 20,000 पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की और उनके रिजल्ट्स देखे। ये देखें, ये अनडिफ्लेक्टेड गुजर गई, ये अनडिफ्लेक्टेड गुजर गई, ये अनडिफ्लेक्टेड गुजर गई, ये अनडिफ्लेक्टेड गुजर गई, ये भी, ये सारी की सारी अनडिफ्लेक्टेड गुजर गई। तो उसने भी ऑब्जर्व किया, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड। तकरीबन तमाम के तमाम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए बगैर फाइल से पास हो जाते हैं। कहता है, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स only few deflect at fairly large angles। कहते हैं 20,000 में से उसने देखा कि सिर्फ चंद हैं, जैसे एक ये मैंने शो किया हुआ है, ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये भी क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। उसने यही देखा कि चंद हैं जो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। उसने कहा उससे भी कम तादाद है, वेरी फ्यू हैं
बहुत ही थोड़े से हैं जो टकराने के बाद क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए ऑन द हिटिंग टारगेट पर। इन ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए उसने रिजल्ट्स निकाले। एक बार फिर देख लें, तमाम पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट हुए गुजर गए। दूसरी बात क्या थी कि पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए लार्ज एंगल्स पर, पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए और पार्टिकल रिबाउंस हुए। बेटा आप लोगों को मैं इस डायग्राम में बताता चलूं, फिर मैं रिजल्ट्स लिखता हूं। ये देखें, ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये हीलियम का पॉजिटिव चार्ज है, ये भी न्यूक्लियस है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, जब पॉजिटिव चार्ज के करीब आया तो ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से ये जब पॉजिटिव चार्ज के करीब आया डिफ्लेक्ट हो गया, और जब पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज से टकराया तो वो मुकम्मल तौर पर रिबाउंस हो गया, यानी वापस आ गया, रिपेल्ड बैक, उसे वापस भेज दिया गया। अब हम लोग इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इसके रिजल्ट्स लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशंस करने के बाद उनके रिजल्ट निकाले। उसने पहला रिजल्ट ये निकाला, मोस्ट वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। कहता है एटम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो ज्यादातर एम्प्टी है। उसने ये कैसे साबित किया, कैसे ये रिजल्ट निकाला? क्योंकि उसने देखा बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पासेस थ्रू द गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड। उसने दूसरा रिजल्ट ये निकाला कि जो एटम का सेंटर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसने ये क्यों देखा कि जब जो पार्टिकल्स हैं सेंटर के करीब जाते हैं दे स्टार्ट डिफ्लेक्शन। The deflection of particles shows that the center of an atom has positive charge. उसने इस सेंटर को नाम दिया न्यूक्लियस का। अगर एमसीक्यूज में पूछ ले हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस तो रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अब कुछ पार्टिकल्स कंप्लीटली तौर पर रीबाउंस हो गए, रिपेल हो गए, वापस आ गए। उनका मुकम्मल तौर पर रीबाउंस हो जाना ये शो करता है कि न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड थिक पार्ट ऑफ एन एटम। एटम का थिक और डेंस हिस्सा है ये न्यूक्लियस। चूंकि ऐसा हुआ कि फ्यू पार्टिकल्स ही डिफ्लेक्ट हुए, 20,000 में से फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, जिससे ये साबित हुआ कि मोस्ट ऑफ द एटम जो है एम्प्टी है। जो न्यूक्लियस का साइज है वो वेरी स्मॉल है एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ एन एटम। एटम के वॉल्यूम और साइज ऑफ न्यूक्लियस का मुवाजना किया जाए तो जो साइज ऑफ एन एटम होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत स्मॉल होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम क्या होगा, ज्यादा होगा। उसने दूसरी बात, उसने अगला रिजल्ट ये निकाला कि इलेक्ट्रॉन शुड रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। उसने और रिजल्ट दिया एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। उसने कहा एटम न्यूट्रल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने यह बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा
बाकी जो सारे पार्टिकल्स एटम में मौजूद होते हैं वो उसके न्यूक्लियस में होते हैं। इससे इन सारे रिजल्ट से एक बात साबित हुई कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो रदरफोर्ड के मॉडल्स ने ये साबित कर दिया कि प्लम-पटिंग मॉडल जो था वो गलत था। प्लम-पटिंग मॉडल को हम अपनी इस चैप्टर की पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्लम-पटिंग मॉडल क्या कहता था कि एटम क्या है, एक थिक सफेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल धंसे होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। इससे प्लम-पटिंग का जो एटॉमिक मॉडल था वो गलत प्रूव हो गया। डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने ये तो साबित कर दिया कि जो प्लम-पटिंग मॉडल था वो गलत था, मगर इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स मौजूद थे। क्या डिफेक्ट मौजूद थे? इसकी जो बेस थी वो क्लासिकल थ्योरी पर थी। क्लासिकल थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए इसने ये मॉडल पेश किया था। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन शुड emit or release energy continuously while it revolving around the nucleus। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो उसको अपनी एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो फिर उसको एटम के वो करीब आता जाएगा, अल्टीमेटली फॉल्स इनटू एन एटम। वो एटम के न्यूक्लियस पर गिर जाएगा, जिससे एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये उसका डिफेक्ट था। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का दूसरा डिफेक्ट क्या था? अगर एटम इमिट करता है एनर्जी कंटिन्यूअसली, एटम एनर्जी यानी उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहे हैं, तो एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जबकि हकीकत में लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है एटम। स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटे? जब किसी एटम से रेडिएशन निकलती है ना तो उनको ऑब्जर्व किया जाता है प्रिज्म की मदद से। प्रिज्म ऐसे समझ लें, शफाफ शीशा समझ लें, तो उनके बिहेव को देखा जाता है कि वो किस तरह से हैं। आया कि वो लाइंस की सूरत में, आया कि वो कंटिन्यूअस हैं। इसके बारे में आप लोग 11th क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो ये दोनों बातें डिफेक्ट्स थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी थी। इसने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बातें? हाउ कैन एटम कोलैप्स? साइंसदान सोचने लग गए कि एटम कोलैप्स कैसे हो सकता है। या फिर दूसरा सवाल था, व्हाई एटम स्टेबल? एटम स्टेबल क्यों है, जबकि इस मॉडल के मुताबिक तो उसको कोलैप्स हो जाना चाहिए। दूसरा बात वो ये सोचने लग गया कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है, जबकि उसको रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। ये जब साइंसदान सोचने पर मजबूर हुए तो उन्होंने ये सोच लिया कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो गलत है, इसलिए वो एक दूसरे एटॉमिक मॉडल की तलाश में लग गए और फाइनली नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिनको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक के मुताल्लिक आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।